point due to a point charge। इसके लिए हम कहते क्या है, सबसे पहली चीज एक सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं। हमने एक सोर्स चार्ज की लोकेशन दिखाई इसकी O पर, इसको हमने +2 लिया। यहां से x दूरी जो कि बहुत दूर है इंफिनिटी, एक टेस्ट चार्ज है Q0, ये यहां रखा है। इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इस टेस्ट चार्ज को यहां से स्मॉल डिस्टेंस dx तक हम ले आते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो भी टॉपिक हमें कंसीडर करना है, हमको एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, तो हमने इसके पहले पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करने के लिए हमें वर्क चाहिए होगा। वर्क निकालने के लिए हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए होगा, तभी हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने एक सोर्स चार्ज लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया, ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस दिखाया, ये बहुत दूर है इंफिनिटी। अब यहाँ से डिस्टेंस हमने dx दिखाया, यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ से इस पॉइंट को हमने P माना, इस पॉइंट को हमने B लिया। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हमने कंसीडर किया A नाम से। ये वाला पॉइंट इस सोर्स चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो अब यहां पर हमको वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए सीधा सीधा हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वर्क, यानी बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है। कैसे बदल रहा है? जैसे जैसे इस टेस्ट चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज के करीब ले आएंगे, तो कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग हमको पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी फोर्स बढ़ता जाएगा। तो फोर्स वेरिएबल है, इसलिए सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगना है। तो लगेगा कैसे? जहां से इसको हम ले आ रहे हैं जहां तक, उस बीच की डिस्टेंस को हम इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। प्रत्येक पार्ट का जो फोर्स होगा वो अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे इधर आता जाएगा कम होती जाएगी डिस्टेंस इससे, तो फोर्स बढ़ता जाएगा। फोर्स बढ़ता जाएगा तो फोर्स वेरिएबल होगा, तो सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से बदला निकालना हमारा सही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे इक्वल पार्ट में हम बांट लेंगे, सभी पार्ट का वर्क डन हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और सभी पार्ट का वर्क डन कैलकुलेट कर लेने के बाद सबको हम जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। टोटल वर्क डन आ जाने पर हम कल फार्मूला, यानी इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इस फार्मूले में वर्क डन की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब देखिए इक्वल पार्ट में हमने बांटा, तो यहां से हमने छोटी छोटी डिस्टेंस लिया, dx 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 dx, सभी के हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया और जोड़ दिया। तो सबसे पहली चीज, अगर ये यहां से x दूरी पर है तो जाहिर सी बात है इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में,
क्योंकि हमको पहले फोर्स पता रहेगा तभी हम वर्क डन निकालेंगे। तो फोर्स हमारा हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब Q सोर्स चार्ज इनटू डेस्क चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमको फोर्स पता चल गया इस पॉइंट का। यहाँ से डिस्टेंस कितना ले आ रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंस dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इनके बीच एंगल बनता है 180 डिग्री और वर्क डन की वैल्यू आती है निगेटिव। अब जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क का जो अमाउंट होगा वो भी स्मॉल होगा। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यानी स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री, ये आपका माइनस f dx, ये एक पार्ट का वर्क डन हो गया dw इक्वल टू माइनस f dx। यहाँ पर चाहे तो f की वैल्यू अभी से पुट कर सकते हैं या इसके आगे वाले स्टेप में हम पुट कर सकते हैं। अब हमने dx पार्ट कहां से कहां तक किए हैं, यहां से लेकर यहां तक सबको जोड़ना है। तो हम यहां फिजिक्स में जोड़ने के लिए कैलकुलस का प्रयोग करते हुए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में कहां से आप जोड़ना शुरू कर रहे हैं, कहां तक जोड़ रहे हैं, ये हमारी लिमिट होती है। कहां से शुरू कर रहे हैं वो हमारी लोअर लिमिट होती है, कहां तक जोड़ रहे हैं वो हमारी अपर लिमिट होती है। तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में टोटल वर्क डन जो हमारा होगा वो अब W से दिखाया जाएगा, और W से दिखाया जाएगा तो सभी dW का यानी सभी dW की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, सबका योग के लिए हम इंटीग्रेशन लगाते हैं माइनस f dx, ये आपका माइनस बाहर आ गया। f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब ये हम जोड़ कहां से कहां तक रहे हैं, पहले ये पॉइंट यहां से x डिस्टेंस यानी इंफिनिटी पर, अब जब ये यहां पहुंच जाएगा तो यहां से r दूरी पर हो जाएगा, यानी इंफिनिटी से हम r तक जोड़ रहे हैं, यहां भी इंफिनिटी टू r लिखेंगे। अब यहां पर कंसीडर करते समय एक चीज हम और इसमें जोड़ सकते हैं या बाद में हम कंसीडर कर सकते हैं। क्या जोड़ना है, मान लेते हैं कि ये जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं एक ऐसे मीडियम में रखा गया है जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होने पर यहां भी K जुड़ जाएगा, यहां भी K जुड़ जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट ये सभी कांस्टेंट टर्म है, ये बदलेगा नहीं, जोड़ते समय यही बदल रहा है, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे ये डिस्टेंस बदल रही है। तो ये वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो हम वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r dx ओवर x स्क्वायर। अब ये इसका इंटीग्रेशन होगा कितना, x टू पावर n dx का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, x टू पावर n+1 अपॉन n+1। x टू पावर ये ऊपर जाएगा तो -2 लिख सकते हैं, dx
ये आपका x टू पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 दैट इज -1 अपान x। ये आएगा -1 अपान x। ये आपका आया -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ली है, 1 अपान माइनस में r इंफिनिटी टू r। अब हम लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? तो लिमिट अप्लाई करते समय सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लगाकर लोअर लिमिट। तो ये हमारा जो नेट वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू, यहाँ इस माइनस को अगर हम बाहर कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट 1/r -1/∞। या चाहे तो माइनस यही रहने दें, तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में, 1/∞ कैलकुलेशन में नहीं ऐड किया जाएगा। तो माइनस ये, और यहाँ भी माइनस था पहले, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ये हमारा लिखा जाएगा नेट वर्क डन W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट अपान r। ये हमारा वर्क डन हो गया। अब वर्क डन हमको मिल गया तो हम जानते क्या हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। W की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान क्यू नॉट r। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r। ये आपका एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर इफ जो भी मीडियम हम कंसीडर कर रहे हैं वो अगर एयर हो या फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस के लिए फ्री स्पेस k इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमारा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r, ये इतना लिखा जाएगा। अगर ये सोर्स चार्ज निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, फॉर निगेटिव यानी -2 के लिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के स्थान पे माइनस रखेंगे तो ये वाला माइनस क्या आ जाएगा, V इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, चाहे पॉजिटिव वाला चार्ज सोर्स चार्ज लेकर कंसीडर करें चाहे निगेटिव वाला। अब ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, एक मिनट हम देख लेते हैं। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू अपान r है। सोर्स चार्ज में कोई बदलाव ना करें तो ये कांस्टेंट टर्म है, यानी ये कांस्टेंट है पूरा। जब हम कांस्टेंट हटाते हैं, इक्वल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का निशान लग जाता है। तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r, या हम लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अर्थात जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल घटेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी पोटेंशियल बढ़ेगा। एक ग्राफ हम खींच लेते हैं। ग्राफ यहाँ पर हम r दिखा रहे हैं, यहाँ पर V, यानी हम वर्टिकल जाएंगे ऐसे तो पोटेंशियल शो होगा, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
चलेंगे तो हमारा डिस्टेंस तो होगा। तो जब पोटेंशियल यहाँ पर डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस अगर कम होगी तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इधर बढ़ती जाएगी पोटेंशियल धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा। ये इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच ग्राफ हम इस तरीके से प्लॉट करेंगे। ये हमारा ग्राफ क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस इधर बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। हम लैंग्वेज अपने अनुसार, अगर पूरा टॉपिक हमको क्लियर हो गया है तो लैंग्वेज अपने अनुसार बनाकर लिख सकते हैं। लेट अस सपोज दैट ए पॉइंट चार्ज R plus Q coulomb situated at point O in medium of dielectric constant K. P be the point distance R from O at which electric potential to be determined. Then electric force experienced by Q naught at point A. इस पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 42 कूलम। ये लिखा गया। स्मॉल वर्क डन फॉर dx डिस्प्लेसमेंट पॉइंट A टू B, A से B तक अगर उसको हम खींच कर ले आ रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यहाँ हमने लिखा हेंस टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से लेकर P पॉइंट तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में टोटल वर्क डन हमको जो भी करना पड़ेगा सभी dx डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन का सम, कहाँ से, लिमिट इंफिनिटी टू R। इसके बाद हम यहाँ से F की वैल्यू पुट कर देते हैं, dx ओवर एक्स स्क्वायर इंफिनिटी टू R। यहाँ से W इक्वल टू इसका dx ओवर एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है -1/x। इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ से, we know that v इक्वल टू W अपॉन Q। हमने W की वैल्यू पुट की, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। ये हमारा एक्सप्रेशन आया v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q अपॉन R। फॉर फ्री स्पेस के लिए K इक्वल टू 1 हो गया, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज यानी -Q चार्ज, -Q चार्ज के लिए यही माइनस हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये माइनस से यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा इस तरीके से ये एक टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम एक बार ग्राफ को फिर से समझ लेते हैं कि Q यानी डिस्टेंस हम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल में क्या बदलाव होगा, हम ग्राफ भी देख लेते हैं। लास्ट एक्सप्रेशन हमारा आया v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। हमने बताया कि Q कांस्टेंट यानी Q की वैल्यू जो भी हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं उसकी वैल्यू बार बार बदलेगी नहीं, लेकिन R की वैल्यू बदलेगी। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट, तो v यानी फ्रॉम एबव if Q is constant then V is inversely proportional to R। इससे क्या क्लियर हुआ, R कम होगा ये ज्यादा होगा, R ज्यादा होगा ये कम होगा। एक ग्राफ प्लॉट इधर हमने दिखाया पोटेंशियल, पोटेंशियल V हमने दिखाया, इधर डिस्टेंस R।
तो जैसे सबसे कम डिस्टेंस के लिए ये पोटेंशियल पीक पर होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी ये पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा इस तरीके से। यानी डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो पोटेंशियल हमारा ये होगा। डिस्टेंस अगर यहाँ होगी तो पोटेंशियल हमारा ये होगा। डिस्टेंस अगर ये होगी यहाँ से कम तो पोटेंशियल हमारा ये होगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस यहाँ कंसीडर करेंगे तो पोटेंशियल यहाँ। तो डिस्टेंस यहाँ कंसीडर कर रहे हैं पोटेंशियल यहाँ तक, इसकी हाइट बन रही है, यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ तक बन रही है, यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ तक, और यहाँ अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी हाइट ये बन रही है यहाँ से यहाँ। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे।